11th क्लास के मैथ फर्स्ट के चैप्टर सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट का ये सेकंड एक्सरसाइज है, जिसका पहला क्वेश्चन है इफ़ 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू रूट 2 cos b एंड पाई बाई टू लेस दैन a लेस दैन पाई 3 पाई बाई टू लेस दैन b लेस दैन 2 पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a प्लस 10b अपॉन cos a माइनस cos b। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको यहाँ पर दिया हुआ क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं रफ। हमको यहाँ पर दिया हुआ है 2 sin a इक्वल टू 1, एक ही चीज़ दी हुई है, और साथ साथ हमें दिया हुआ है 1 इक्वल टू, यानी कि 1 इक्वल टू रूट 2 cos b दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ पाई बाई टू पाई बाई टू लेस दैन a लेस दैन पाई, यानी a जो है वो पाई बाई टू और पाई के दरमियान है। सिमिलरली b लाई बिटवीन 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। तो जो a है, एंगल a, वो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और एंगल बी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब रेशियो निगेटिव होते हैं, और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। हमें मालूम करना है यहाँ पर 10a प्लस 10b अपॉन कॉस a माइनस कॉस b की वैल्यू, ये मालूम करना है हमको। तो जाहिर है कि इसे मालूम करने के लिए, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें 10a 10b कॉस a और कॉस b, ये 4 वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो साइन a हमको मालूम है, मतलब 2 साइन a मालूम है, मतलब साइन a भी मालूम है। साइन a कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर साइन a इक्वल टू 1/2, और साइन a की मदद से मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी मदद से मुझे मिल जाएगा कॉस, यानी कि कॉस ए मिल जाएगा। तो कॉस ए की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर कॉस ए की ज़रूरत है, मतलब एक पार्ट मिल जाएगा। फिर साइन ए जो कि हमें दिया हुआ है, और कॉस ए, इन दोनों का यूज़ करके मैं यूज़ करूँगा साइन ए बाय कॉस ए, जो कि 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हमें यहाँ पर 10 ए की वैल्यू भी मिल जाएंगी, और हमें 10 ए की भी ज़रूरत है यहाँ पर। उसी के साथ साथ जो सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है रूट 2 cos b इक्वल टू 1, तो ये रूट 2 को जब मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा cos b इज़ इक्वल टू 1/√2, और cos b इक्वल टू √2 अगर है तो यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं यहाँ पर पहले सेक मालूम कर लूँगा या फिर साइन मालूम करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर यूज़ करता हूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की मदद से मुझे साइन मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर अगर जो रेसिप्रोकल वाला ज़ाब्ता होता है, रेसिप्रोकल के अंदर क्या होता है, 1/cos इक्वल टू सेक होता है, तो 1/cos इक्वल टू सेक होता है, तो इसकी मदद से मुझे यहाँ पर सेक की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि सेक बी की वैल्यू मिल जाएंगी। और सेक बी की वैल्यू मिलने के बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, और इसकी मदद से मुझे यहाँ पर 10 बी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो 10 बी इसकी ज़रूरत हमें है, और कॉस बी इसकी भी ज़रूरत हमें थी। तो ये चारों वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएंगी इसे सॉल्व करके, और फिर बाद में जो छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा, अगर कुछ कैंसिल होता होगा तो कैंसिल करेंगे, कुछ ऐड अगर कर सकेंगे हम तो उसे ऐड कर लेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसे हमने अभी रफ सॉल्व किया था, और इसी तरीके का इस्तेमाल करके अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में जो एंगल हमने यूज़ किया है, एंगल ए और बी, इसमें एंगल ए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैं यहाँ पर रफ लिख लेता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और एंगल बी 3π/2 से 2π के दरमियान है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इतना याद रखिए। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लिख लेंगे। जो दिया हुआ है मतलब हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है 2 sin a इज़ इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो साइन ए की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ बहुत आराम से 1/2। ये 2 जब शिफ्ट होगा राइट में तो ज़ाहिर डिवीज़न में आ जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 मिल गई, लेकिन साइन ए की कोई ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, हमें ज़रूरत है कॉस ए और 10a की। तो मैं कॉस ए मालूम कर सकता हूँ इसकी मदद से। कॉस ए कैसा मिलेगा, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी का जो ज़ाब्ता है मेरे पास, देखिए फार्मूला किस तरह से है, फार्मूला इस तरह से है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू मालूम है, तो साइन ए को हम शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू 1/2,
तो साइन की वैल्यू अगर 1/2 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 1/4। साइन की वैल्यू 1/2 मैंने पुट कर दिया, ये बन जाएगा 1/4 अगले स्टेप में, यानी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 1 3, ये मिलेगा 3/4 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमको मिल गई कॉस स्क्वायर ए की 3/4 के इक्वल। अगर कॉस स्क्वायर ए 3/4 है तो कॉस ए ये होगा √3/2 की 2 के बराबर, लेकिन प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है, या फिर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं, हमने यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल किया है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने क्योंकि स्क्वायर कैंसिल किया है इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों भी साइन इस्तेमाल करना है। तो अब इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है हमको, तो प्लस रखना है या माइनस रखना है इसका डिसीजन करेगा क्वाड्रेंट जहाँ पर एंगल बिलोंग करता है। तो हमें दिया हुआ है कि जो एंगल ए है, एंगल ए के ताल्लुक से क्या दिया हुआ है कि एंगल ए π/2 और पाई के दरमियान है, मतलब एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सिंस ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस ए वहाँ पर निगेटिव होगा। तो यहाँ हमको मिल जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू निगेटिव √3/2। ठीक है, ये मिल गया हमको, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हमें करना है एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, क्योंकि कॉस ए नहीं tan a + tan b अपॉन cos a - cos b में cos की वैल्यू हमें लगने वाली थी, वो हमने यहाँ पर मालूम कर ली है। अब हम tan a भी मालूम कर लेते हैं। tan a मालूम करना अब कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि sin a की वैल्यू 1/2 है। हमने sin a की वैल्यू जो हमको दी हुई थी उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए, ये sin a की वैल्यू 1/2 हमने यहाँ पर लिखी थी। तो अब इसकी मदद से हम tan a मालूम कर सकते हैं। तो tan a sin a और cos a के अंदर क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं कि tan a जो है वो साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है। साइन ए की वैल्यू 1/2 है, मैं इधर लिख देता हूँ 1/2। डिनोमिनेटर के अंदर कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे, तो कॉस ए की वैल्यू है निगेटिव √3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, बचेगा ये निगेटिव साइन, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर के अंदर 3, यानी यहाँ पर हमको मिल गया tan a इज इक्वल टू निगेटिव 1/√3। तो ये tan की वैल्यू भी हमको यहाँ पर मिल गई। चलो अच्छी बात है, मिल गई वैल्यू। तो जो ज़रूरत हमें चाहिए थी यहाँ पर, मतलब tan a और tan cos a चाहिए था, वो हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे cos b और tan b। तो जो हमें यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया हुआ है, देखिए इफ़ 2 sin a = 1 दिया हुआ था पहले, और उसी के साथ साथ हमें दिया हुआ है 1 = √2 cos b। तो सिंस जैसा कि दिया हुआ है 1 = √2 cos b, तो ये √2 को जब मैं शिफ्ट करूँगा राइट में तो ये बन जाएगा 1/√2, और 1/√2 ये बनेगा cos b के बराबर। और एक जो फार्मूला है आप जानते हैं, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, 1/cos b इज इक्वल टू होता है sec b के इक्वल। और 1/cos b, क्योंकि cos b की वैल्यू अगर 1/√2 है तो 1/cos b की वैल्यू √2 के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू sec b। तो sec b की वैल्यू मिल गई √2 के बराबर। हमें क्या मालूम करना है, देखिए एक चीज़ तो हमको यहाँ पर मिल गई जो हमें काम आने वाली है, वो है cos b की वैल्यू, वो है 1/√2। और जो अगली वैल्यू हम मालूम करेंगे वो tan b मालूम करेंगे। cos b तो हमें शुरुआत में ही मिल गया, अच्छी बात है। तो अब sec b की वैल्यू मालूम है, एक और फार्मूला हमको मालूम है जिसको हम फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं, 1 + tan स्क्वायर b, ये होता है sec स्क्वायर b के बराबर। ठीक है, तो क्योंकि हमें tan मालूम करना है तो tan को हम यहीं पर रहने देंगे, tan स्क्वायर b इज इक्वल टू sec स्क्वायर b। ठीक है, sec स्क्वायर b -1 के इक्वल होगा, और sec की वैल्यू √2 के बराबर है, यानी ये होगा √2² -1। √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल होता है, तो 2 - 1 यानी कि 1 मिल जाएगा। अब tan स्क्वायर b की वैल्यू अगर 1 है तो tan b की वैल्यू कितनी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, tan b की वैल्यू +-1 होगी। लेकिन फिर से वही बात, हमें यहाँ पर कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करना है, या तो +1 लेना है या फिर -1 लेना है। तो इसका डिसीजन कौन करता है, आप जानते हैं, वैल्यू प्लस है या माइनस है, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। एंगल भी यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में cos एंड
सेक पॉजिटिव होता है। आप इस तरह से याद कर चुके हैं शायद। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल एस टी सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, मतलब फोर्थ में टेन भी निगेटिव है। तो सिंस जो एंगल बी है, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर टेन बी की वैल्यू जो हमको मिलेंगी वो मिलेंगी -1 के बराबर। तो टेन बी की वैल्यू -1 मिल गई। अब जो हमें चीज़ें चाहिए थी यहाँ पर, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी को सॉल्व करने के लिए वो सब चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है। तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, ये इतना पार्ट है यहाँ पर, जिसमें से अब चारों भी वैल्यूज़ हमको मालूम है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले टेन ए की कीमत रख देंगे। टेन ए है -1/√3 के इक्वल, तो टेन ए की वैल्यू -1/√3, फिर प्लस साइन, ठीक है। टेन बी की वैल्यू हमने -1 मालूम किए थे, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -1। कॉस ए की वैल्यू ये हमने कितने मालूम किए, यहाँ पर यह है -√3/2, यह है -√3/2। इसके बाद माइनस साइन जैसा कि वैसा। कॉस बी की जो वैल्यू है वो है 1/√2 के इक्वल है। इस तरह से हमने सब वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दिए। अब इसके अंदर अगर कुछ सिंप्लीफाई होने के चांसेस अगर आपको लगते हैं तो आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, जितना पॉसिबल है उतना सिंप्लीफाई करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं पहले। माइनस साइन कॉमन निकालने से न्यूमरेटर में हमें बचेगा 1/√3 प्लस 1। डिनोमिनेटर भी माइनस कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3/2 प्लस 1/√2। तो 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2/2, ठीक है। ये आपको पता होगा, जैसे हमारे पास में 1/√2 है तो मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह के एग्जांपल्स आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। ऊपर बच जाएगा 1 × √2 यानी √2, और डिनोमिनेटर के अंदर √2 × √2 यानी √2 का स्क्वायर यानी कि 2। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमको मिल गया 1/√2 की जगह √2/2। और वो हमने क्यों किया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म्स हमको है √3/2 एंड √2/2, इनका बेस सेम हो गया। तो ऐसा होने से इसे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। ये माइनस माइनस प्लस होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3/√3, और यहाँ पर दोनों का बेस हमने सेम कर लिया था, तो ये होगा √3 प्लस √2/2। मुझे लगता है कि इसे हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसे आप अगर ऐसे भी रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ करते हैं कि जो 2 है इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे और इस √3 को डिनोमिनेटर में, मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम इसको। यानी जो हमें यहाँ पर मालूम करना था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, उसकी वैल्यू हमको मिल जाती है 2 इंटू ब्रैकेट, ये जो 2 है इसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3। ये जो √3 है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो √3, और यहाँ बच जाएगा √3 प्लस √2। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, या फिर अप्रॉक्सीमेट नहीं, जो हमें कॉस ए कॉस बी टेन ए टेन बी की वैल्यू मिली थी उसकी मदद से हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था लेकिन लेंदी था, सिस्टमेटिक इसे सॉल्व करना था। आप अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती कर लेते तो आखिर तक का प्रॉब्लम गलत होने के चांस थे। बहरहाल ये एग्जाम्पल यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो सेकंड एग्जाम्पल है वो है इफ़ साइन ए बाई 3 इक्वल टू साइन बी बाई 4 इक्वल टू 1/5 and AB are angles in second quadrant, then prove that cos A plus 3 cos B equal to -5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें A और B ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, ये दिया हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम जानते हैं कि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस टेन सेक
और कॉट नेगेटिव होते हैं। और इस एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है, मतलब हमें इसका जो लेफ़्ट साइड है उसे -5 के इक्वल साबित करना है। ज़्यादा मुश्किल इस क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है, आप हम अगर इसे रफ सॉल्व करें तो sin a/3 इक्वल टू हमें दिया गया है sin b/4 इक्वल टू 1/5। तो हम पहले इन दोनों का यूज़ करेंगे। इन दोनों का यूज़ करके हमें मिलेगा sin b इक्वल टू, ये 4 जब शिफ्ट होगा इधर तो ये हमको मिल जाएगा 4/5 के इक्वल। फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है साइन के साथ में, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमको मिल जाएगा यहाँ पर कॉस बी की वैल्यू जो भी मिलेगी। ठीक है, कॉस बी की वैल्यू मिल जाने के बाद हम यहाँ पर फिर यूज़ करेंगे sin a/3 एंड 1/5 को। इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा sin a इक्वल टू 3/5। इसका यूज़ करेंगे हम, और फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस ए का वैल्यू। फंडामेंटल आइडेंटिटी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस ए कॉस बी हमको मिल गया। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद फिर देखेंगे हम कि वैल्यू -5 मिलती है या नहीं मिलती, उसे सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उससे तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान ही है, मतलब कम वक्त में हो जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। सिंस sin a/3 इज इक्वल टू sin b/4 और ये है इक्वल टू 5 के। ठीक है, अब हम इसे जितना पॉसिबल होगा हम वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन ए की मदद से कॉस ए मालूम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमें साबित करना है उसका लेफ़्ट साइड में कॉस ए और सिर्फ कॉस बी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ कॉस ही मालूम करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंस साइन a/3 इज़ इक्वल टू 1/5 और इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन ए इज़ इक्वल टू 3/5। अब यहाँ मैं यूज़ करूँगा फार्मूला जिसे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 3/5 है और हमें कॉस मालूम करना है, तो कॉस स्क्वायर ए को मैं यही रहने दूंगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू है 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25। 9/25, 1 माइनस 9/25, इसको आप इधर शिफ्ट करें तो 25 माइनस 9 16 होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 25 माइनस 9/25, यानी ये बनेगा 16/25। तो 16/25 ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए की। तो जो कॉस होगा कॉस ए वो होगा प्लस माइनस 4/5 के इक्वल। लेकिन जैसा कि हमें दिया हुआ है ए एंड बी आर एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सिंस ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पर हमको कॉस ए की वैल्यू मिल गई -4/5। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड पार्ट यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं वो है साइन ए तो हमने मालूम कर लिया, साइन b/4 इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो जो साइन बी होगा वो होगा 4/5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ फिर हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो साइन बी की वैल्यू मैं 4/5 यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो 4/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 मिलेगा। 4/5 का स्क्वायर 16/25 होगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो जो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू हमको यहाँ मिल जाएंगी वो मिलेंगी 1 माइनस 16 माइनस 25, यानी कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 25 माइनस 16,
यानी कि 9/25 हमको मिलेगा। 25 माइनस 16/25 यानी कि 9/25 ये कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू होगी। तो कॉस स्क्वायर बी अगर 9/25 है तो जो कॉस बी होगा वो होगा +-3/5। और +-3/5 में से हम किसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, lies in second quadrant, therefore cos b is equal to -3/5। तो यहाँ पर cos b की वैल्यू भी मिल गई हमको और जो cos a है उसकी वैल्यू भी मिल गई। अब जो हमको साबित करना है उसका लेफ़्ट साइड हम लिख लेते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। सो हम यहाँ कंसिडर करते हैं लेट 4 cos a + 3 cos b, और इसे हमें -5 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो cos a की वैल्यू आपके सामने है, cos a -4/5 है, तो ये होगा -4/5 प्लस cos b की वैल्यू है -3/5। तो यहाँ पर जो 3 पहले से लिखा हुआ था और cos b की वैल्यू है -3/5 के इक्वल। ठीक है, इसको और आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा और 4 × 4 बन जाएगा 16। यहाँ ये प्लस माइनस माइनस बनेगा और ये, अच्छा यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैं 5 लिखना भूल गया, -16/5 होगा। यहाँ आपको मिलेगा -9/5। ठीक है, यहाँ पर 9/5 आपको मिलेगा। अगर आप इसे और आगे सिंप्लीफाई करें तो दोनों का बेस क्योंकि सेम है तो बेस में एक बार लिखूँगा और न्यूमरेटर में 16 नेगेटिव और -9, यानी कि ये बन जाएगा -25/5। तो यहाँ पर 5 और 5 आप कैंसिल करें। ठीक है, माइनस साइन तो बचा हुआ रहेगा, 5 कैंसिल होकर यहाँ पर आपको 5 बचेगा, यानी 5 × 5 25 होता है वो हिसाब से। तो वही हमें साबित करना था, यानी कि यहाँ पर LHS = RHS हमको मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो हमें साबित करना था, यानी कि cos A 4 cos A + 3 cos B इज़ इक्वल टू -5, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पर इसी के साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.2 का, वो भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.2 का, इफ़ tan थीटा = 1/2 इवेल्युएट 2 sin थीटा + 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा + 3 sin थीटा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है tan थीटा = 1/2, 1/2 यानी पॉजिटिव दिया हुआ है, और थीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ये हमको मालूम नहीं है, कोई हिंट भी हमको यहाँ पर दी गई नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है थीटा के ताल्लुक से, लेकिन थीटा tan थीटा = पॉजिटिव है, इतनी बात तो क्लियर आपको यहाँ पर समझ में आती है। तो tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं ऑल STC, फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, तो जाहिर है कि फर्स्ट में tan भी पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan के पॉजिटिव होने के चांस है। तो यहाँ पर हो सकता है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो किसी एक क्वाड्रेंट का नाम तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर एक बार थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे, फिर एक बार थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट का तो हमें इन दोनों का ही यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद जो tan की वैल्यू दी गई है, tan की वैल्यू की मदद से हम मालूम करेंगे सेक थीटा। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी 1 + tan स्क्वायर = सेक स्क्वायर थीटा। सेक की वैल्यू मिल जाएंगी, थीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है उसके मुताबिक। फिर सेक की मदद से हम मालूम करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू बाय यूजिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में 1/sec cos थीटा के बराबर होता है, उसकी मदद से हमें cos की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ हमें cos थीटा की ही वैल्यू की ज़रूरत है। ठीक है, cos थीटा मिल जाएगा, उसके बाद हमें साइन मालूम करना है। तो देखिए ऐसा मामला है कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल, और जो cos थीटा की वैल्यू है वो हमने अभी भी मालूम कर ली है, जो भी हमें यहाँ पर मिलेगी। और tan थीटा जो है वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो tan थीटा भी मालूम है, cos थीटा भी मालूम है। tan थीटा को मैं शिफ्ट कर दूंगा, cos थीटा को tan थीटा की तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो tan × cos ये बन जाएगा sin थीटा के बराबर, और इस तरह से हमें साइन की वैल्यू भी मिल जाएगी।
तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, साइन की और कॉस की ज़रूरत थी, ये दोनों हम मालूम कर लेंगे। और फिर इन दोनों की जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलग और थर्ड क्वाड्रेंट में अलग, वो दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर पुट करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आंसर आता है वो चेक करना है, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आंसर आएगा वो भी चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा इज़ पॉजिटिव, तो थीटा कहाँ का हो सकता है, इसका मतलब है थीटा, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों में से ही किसी एक क्वाड्रेंट में वो हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक बार कंसिडर करेंगे, लेट पहला जो केस हम लेंगे, सपोज केस 1 है, इफ़ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो देखिए हमें मालूम करना है पहले साइन और कॉस। जैसा कि हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा कितना दिया हुआ है हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ये tan थीटा हमको 1/2 दिया हुआ है, तो पहले हम यूज़ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो tan स्क्वायर जो होगा वो 1/4 बन जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/4 यानी 4 + 1/4 यानी ये मिलेगा 5/4 के इक्वल। तो 5/4 हो गया सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। दोनों साइड से स्क्वायर को जब हम ख़त्म करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √5/2। अब क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कंसिडर किया है, सिंस थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर सेक थीटा को लिखेंगे √5/2। ठीक है, यहाँ पर सेक की वैल्यू मिल गई। अब सेक की वैल्यू की मदद से हम मालूम करेंगे कॉस, क्योंकि अब जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा ये होता है 1/सेक थीटा के इक्वल। ठीक है, तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो सेक थीटा की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगी, तो √5/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√5। तो हमें यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 2/√5, और इसी की हमें यहाँ पर ज़रूरत थी फ़िलहाल। इसके बाद हमें साइन मालूम करना है, तो जैसा कि हमें दिया हुआ है, सिंस tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको मालूम है। और जो tan की वैल्यू है वो हमको 1/2 दी हुई है, 1/2, और साइन थीटा तो खैर हमें मालूम नहीं है, और कॉस की वैल्यू हमने अभी मालूम की है 2/√5 के बराबर है। तो इस 2/√5 को हम शिफ्ट करेंगे tan की वैल्यू की तरफ यानी 1/2 की तरफ, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1/2 से। सो 1/2 इंटू 2/√5, ये मिल जाएगा हमको साइन थीटा की नई वैल्यू। इधर 2 और 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1/√5 जो कि साइन थीटा के बराबर है। तो साइन और कॉस की ये जो वैल्यूज़ हमको मिली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली थी। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन की वैल्यूज़ जो हमें मालूम करना है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए हमें जो मालूम करना है वो है लेट 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1/√5 एंड कॉस की वैल्यू 2/√5 पुट करने के बाद जो असाइनमेंट स्टेप हमको मिलेगा 2 sin थीटा यानी 1/√5 प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू है 2/√5,
उसके बाद डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 4 इंटू कॉस यानी 4 इंटू 2/√5 प्लस 3 इंटू साइन, और साइन की वैल्यू है 1/√5। तो इन चारों में से हम अगर न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ 1/√5 हम कॉमन निकाल सकते हैं, और वैसे ही डिनोमिनेटर में से भी 1/√5 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर 1/√5 कॉमन निकल जाने के बाद बचेगा 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 ये होगा 6। डिनोमिनेटर में 1/√5 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3, 1/√5 कैंसिल होगा और हमें आंसर मिलेगा 8/11। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ था उसका आंसर हमको मिल गया 8/11। लेकिन ये कब मिला? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से लेकर π/2 के दरमियान था तब। अब हमको मालूम करना है ये सब के सब वैल्यूज़ जब थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगी, यानी कि सेकंड केस में। चलिए सेकंड केस भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड केस में क्या होगा, तो हमें यहाँ पर टेन थीटा जो दिया हुआ है, टेन थीटा वो है 1/2 के इक्वल, और हम यहाँ पर अब कंसिडर करेंगे जो नया पार्ट है वो थीटा इज़, जो सेकंड केस है वो हम कंसिडर करेंगे थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब क्या वैल्यू मिलेंगे वो चेक करेंगे। अब सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू है 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर मिलेगा 1/4। सो 1/4 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 5/4 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी जो सेक की वैल्यू मिलेंगी हमको सेक थीटा वो होगा प्लस माइनस √5/2 के इक्वल, ठीक है। और अगर ये प्लस माइनस √5/2 है तो प्लस और माइनस में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस माइनस में से किसको सेलेक्ट करना है इसका डिसीजन लेगा क्वाड्रेंट जहाँ पर थीटा बिलोंग करता है। तो थीटा कहाँ पर है? थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमें जो सेक थीटा है वो नेगेटिव लिखना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर सेक थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव √5/2 हमको मिलेंगी। सेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव √5/3 मिल गई, तो कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा जो है कि जो सेक का रेसिप्रोकल होता है वो मिलेगा हमें नेगेटिव 2/√5 के इक्वल। यहाँ हमने नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए हमने इसको नेगेटिव यहाँ पर चूज़ किया। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमको मिल गई यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 2/√5। ये कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा के बाद हमको मालूम करना है साइन थीटा। तो तरीका वही रहेगा जो हमने पहले मालूम किया था, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू हमने अभी मालूम किए नेगेटिव नेगेटिव 2/√5। इसमें 2 कैंसिल होगा और ये जो भी वैल्यू हमको मिलेंगी ये वैल्यू होंगी साइन थीटा की, यानी हमको यहाँ पर साइन थीटा जो मिल जाएगा वो मिलेगा नेगेटिव 1/√5 के इक्वल। तो चलिए यहाँ पर हमको साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। इसके बाद जो हमें मालूम करना है वो है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये मालूम करना है। तो यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 2 इंटू साइन, साइन कितना है? तो साइन है नेगेटिव 1/√5 के इक्वल, प्लस 3 इंटू कॉस की वैल्यू है नेगेटिव 2/√5 के इक्वल,
और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 4 इंटू कॉस। कॉस की वैल्यू यहाँ पर हमें लिखना है -2/√5 प्लस 3 इंटू साइन। साइन की वैल्यू है -1/√2, -1/√2। अब यहाँ से अगर हम कॉमन निकालना चाहे तो हम यहाँ माइनस साइन भी कॉमन निकाल सकते हैं और 1/√5 भी कॉमन निकालेंगे। माइनस साइन के साथ 1/√5 तो बचेगा 2 और सेकंड टर्म में 3 2 ज़ा 6। डिनोमिनेटर में भी हम नेगेटिव साइन के साथ 1/√5 कॉमन निकाल लेंगे। सो बचेगा नेगेटिव साइन तो हमने कॉमन निकाल लिया तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन निकल चुकी है तो यहाँ मिलेगा 3। सो 2 + 6 8 एंड 8 + 3 11। ये माइनस साइन भी कैंसिल होंगी, 1/√5 भी कैंसिल होगा और बचेगा 8/11। अब देखिए जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो उसकी जो वैल्यू हमको मिली थी वो वैल्यू भी हमको मिली थी 8/11। और जो हमने थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू भी हमको 8/11 मिल गई। यानी यहाँ पर थीटा किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें या थर्ड क्वाड्रेंट में, जो उसकी वैल्यू हमको मिली वो 8/11 ही मिली दोनों केसेस के अंदर। तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 8/11 थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, वो फर्स्ट में हो या थर्ड में हो, इससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम